क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जान तो गए हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब बहुत सारा ड्रॉबैक्स था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को मतलब क्या सर आप कार उसमें क्या था, बस प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया किसके द्वारा सर, आपका आर.एच. विटेकर के द्वारा, जो अमेरिकन मतलब क्या था आपका साइंटिस्ट था। और कब हटाया गया सर आपका, इन 1969 आर.एच. विटेकर सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम का नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड, तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका 1969। अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड, तो आंसर क्या होगा सर आपका 1969। और आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब क्या सर आपका हु इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका आर.एच. विटेकर। सर आरएच का फुल फॉर्म? आर.एच. का फुल फॉर्म हमको देखना पड़ेगा, अगर आप क्यूरियस है तो हम देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर.एच. विटेकर? रॉबर्ट Whittaker's full name was Robert Harding Whittaker. तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विकेटर। और थोड़ा जानना उसके बारे में, तो मतलब क्या सर आपका ही वाज अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट कौन होता है सर आपका, जो इकोसिस्टम को मतलब क्या कहता है, स्टडी करता है। अब आप अगर हमसे पूछेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसका एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, मतलब हम समझाएंगे ना, एग्जाम्पल दे देंगे। एक छोटा सा पॉइंट भी क्या होता है, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है। एक फॉरेस्ट भी क्या होता है सर आपका, इकोसिस्टम का मतलब एग्जाम्पल होता है, लेकिन डिफाइन हम नहीं करेंगे अभी। आया बात समझ में ना। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर.एच. विटेकर, ये सवाल आएगा नहीं, सवाल ये आपको जिज्ञासा को की पूर्ति करने के लिए सवाल का आंसर हम खोजें। रॉबर्ट हार्डिंग हार्डिंग विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। अगर आप भूल जाइए तो याद कर लीजिएगा कि इसका नाम बहुत हार्ड है, तो याद आ जाएगा रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। अरे हंसने लग, क्या बात है इसमें, माइंड को ऐसा क्यों देना पड़ता है सर उल्टा फुल्टा, तब जाके माइंड मतलब क्या होता है सर आपका, सब चीज़ का सेंस बनाता है। अगर आप भूल जाएंगे तो क्या है सर, आपका क्या सोचिएगा, इसका नाम बहुत हार्ड है, तो क्या याद आ जाएगा, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। और अच्छे से याद करना है तो रॉबर्ट, तुम्हारा नाम बहुत हार्ड है, तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। सो व्हेन वाज मतलब क्या जब 5 क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड, 1969। एंड हु इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या सर आपका 5 क्लासिफिकेशन, वो R.H. रॉबर्ट जिसका नाम बहुत हार्ड है, यानी कि रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, है ना। सो व्हाट आर द 5 किंगडम्स इन द सिस्टम ऑफ मतलब क्या सर आपको, व्हाट आर द 5 किंगडम्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम मतलब क्या सर आपका एनिमेलिया। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस तो होता है। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, तो क्या बताया था कि अपेरेंट थिंग्स को वो लोग बेसिस बना दिए, इसलिए गलती हुआ था। तो यहाँ सही चीज़ बता रहा होगा तभी तो गलती नहीं हुआ ना। तो सही चीज़ क्या है, वो लोग जिस बेसिस मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिस बेसिस पे मतलब क्या सर आपका थिंग्स को क्लासिफाई किया गया, वो क्या है सर आपका, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है सर आपका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा मतलब क्या है सर आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये तीनों बात को एकदम ध्यान से समझिए। जितना भी लिविंग बींग है, सारा का सारा लिविंग बींग मतलब क्या होता है सर आपका, सेल से बना हुआ होता है। हम लोग क्यों पता है ये बात, क्योंकि हम लोग जब सेल पढ़े थे, तो सेल के बारे में क्या पढ़े थे सर आपका, सेल इज द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल मतलब क्या सर आपका, लिविंग बींग। तो जितना भी लिविंग बींग है, सारा लिविंग बींग के लिए मतलब क्या सर आपका, सेल फंडामेंटल है। तो देयर कैन नॉट बी एनी लिविंग बींग विदाउट मतलब क्या सर आपका, सेल। और जब सेल के बारे में पढ़े तो ये पढ़े थे कि मतलब क्या सर आपका, सेल मतलब क्या, तो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक मतलब क्या होता है सर आपका, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंशिएंट सेल है, जिसमें न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। और जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, तो वो होता है यूकैरियोटिक सेल। आया बात समझ में ना। यानी प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, वो अच्छे से मतलब क्या पैक्ड है मेम्ब्रेन के अंदर। और यहाँ पे कहीं भी मतलब क्या फैला हुआ है, मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो ये बेसिक डिफरेंस आप जान गए कि तो 5 नंबर क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन का पहला बेसिस जो है वो क्या सर आपका, सेल स्ट्रक्चर। और सेल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, सेल स्ट्रक्चर से मुराद है कि वेदर द सेल इज मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एंड व्हाट इज मेंट बाय प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक मींस बिफोर कैरियोन्स, मतलब बिफोर प्रॉपर न्यूक्लियस। मतलब द सेल डज नॉट हैविंग, द सेल डज नॉट हैविंग प्रॉपर न्यूक्लियस, द सेल डज नॉट हैविंग अ न्यूक्लियस व्हिच इज बाउंड बाय मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब बात आपको नहीं समझना, आपको क्या करना है, मैथ्स करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आप आंसर दे दिए इसका मतलब नहीं बार बार आंसर दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आंसर देने के लिए क्लास 7 में मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपको आना पड़ेगा सर। हाँ, नेक्स्ट ईयर आप आंसर दे सकते हैं सर, है ना सर।
या हो सकता है 5 सेल देते सर, क्योंकि एक बार हम क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसका छोटा भाई जो मतलब क्या था क्लास 1 में था, खड़ा खड़ा सुन रहा था, तो हम मतलब उसका बड़ा भाई से पूछे कि मतलब क्या सर आपका रेड ब्लड सेल के बारे में, 1 सेल दे दिया। ये भी रिकॉर्डेड है सर, मजाक नहीं कर रहे हैं। कभी टाइम पास करना कैसे आपको होगा तो आंसर मतलब दे क्या है दी? सर आपका, अब एग्जैक्टली आंसर कौन सा था हम भूल गए, लेकिन मतलब क्या रेड ब्लड सेल के बारे में कुछ था। हम उससे पूछ रहे थे बड़ा भाई से, व्हाट इज द वर्क ऑफ रेड ब्लड सेल to carry oxygen? What is the work of red blood cell to carry oxygen? What is the work of red blood cell to carry oxygen? तो मुझसे पूछा what is the work of red blood cell to carry oxygen? मतलब ठीक है, याद रखो, जब क्लास 10 में जाओगे तो काम आ जाएगा, No, sorry. है ना। ये मजाक नहीं भी रिकॉर्डेड है। Yeah. तो मतलब क्या है, किंगडम मुनेरा में आएंगे ना, नहीं उससे पहले हम लोग यहाँ पे, तो जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया वो मतलब क्या सेल स्ट्रक्चर है, और सेल स्ट्रक्चर से मुराद मतलब क्या है आपका प्रोकैरियोटिक या फिर मतलब क्या है यूकैरियोटिक सेल। और जिस बेसिस पे दूसरा बेसिस जिस पे क्लासिफाई किया गया वो मतलब क्या है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि बहुत सा लिविंग बीइंग मतलब 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मतलब क्या मल्टी सेलुलर। तो वो लिविंग बीइंग जिसके बॉडी में मतलब क्या होता है एक ही सेल होता है, वो होता है यूनिसेलुलर। Unicellular. और वो लिविंग बीइंग जिसके बॉडी में मतलब क्या होता है सर आपका मोर देन 1 सेल होता है, वो होता है मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में भी क्या होता है, 2 तरह का होता है, लेकिन अभी क्लासिफाई नहीं करना। मतलब एक होता है जिसमें थोड़ा ही बहुत सेल हो, क्यू सेल, और एक मतलब क्या होता है सर आपका लार्ज लार्ज बींग्स लाइक एलिफेंट लाइक मतलब क्या सर आपके ह्यूमन बींग्स ऐसा करके, है ना। तो आप ये समझो कि जिसका बॉडी में बस एक ही सेल है, तो वो सेलुलर लेवल पे ही मतलब क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। और जिसका बॉडी में मतलब क्या सर आपका फ्यू सेल है, तो हो सकता है कि वो मतलब क्या आपको टिश्यू के लेवल पे ऑपरेट करे। जिसके बॉडी में मतलब क्या सर आपका समझिए और थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका सेल ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनाइज होकर हो सकता है कि वो ऑर्गन लेवल पे मतलब क्या करे, ऑपरेट करे। और मान लीजिए और अगर ज़्यादा है तो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे मतलब क्या ऑपरेट करे। ऑर्गन सिस्टम से क्या मतलब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर ह्यूमन बीइंग की तरह बीइंग है, या फिर एलिफेंट की तरह बीइंग है, या फिर मतलब क्या काऊ की तरह बीइंग है, तो वो लोग के बॉडी में तो मतलब क्या प्लांट की तरह अगर तो 2 सिस्टम होता, एक रूट सिस्टम और एक मतलब रूट का ऑर्गन सिस्टम, एक मतलब शूट का ऑर्गन सिस्टम। लेकिन अगर लेकिन अगर एनिमल की तरह, एनिमल बोल रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग की तरह हायर बीइंग होता, या फिर मतलब क्या होता सर आपका गोरिल्ला की तरह हायर बीइंग होता, या फिर मतलब क्या होता सर आपका एलिफेंट की तरह हायर बीइंग होता, तो फिर क्या होता सर आपका उसके बॉडी में, तो फिर मतलब क्या होता कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को। और यही मतलब क्या होता है सर आपका आइडियल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है आपका होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग के बॉडी में रेस्पिरेशन का काम को स्पेसिफिकली करने के लिए मल्टीपल ऑर्गन्स आर कंबाइनिंग एंड मेकिंग मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग के बॉडी में मतलब क्या सर आपका डाइजेशन का काम को स्पेसिफिकली करने के लिए मल्टीपल मतलब क्या सर आपको ऑर्गन्स आर कंबाइनिंग एंड मेकिंग मतलब क्या सर आपका स्पेशल सिस्टम कॉल्ड मतलब क्या सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। बाकी सारा सिस्टम्स को जो हम लोग के बॉडी में है कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मतलब जो है हम लोग के बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम। तो मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके मतलब क्या होता है उस सिस्टम को मतलब क्या करता है, बनाता है। ये बताया समझ में ना। तो एक आइडियल ऑर्गेनिज्म को तो मतलब वैसे होना चाहिए ना। और लास्ट जो है मतलब इसका एग्जांपल अब इस तरह समझ सकते हैं ना सर, दुनिया में मतलब हर आदमी के पास एक तरह का पैसा नहीं होता, एक तरह का वेल्थ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अलग अलग आदमी के पास मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह का वेल्थ होता है। तो दुनिया में आप जाएंगे घूमेंगे तो आपको ऐसा लोग भी मिलेगा जिसके पास घर नहीं है। लेकिन अभी घर जो नहीं है उनका बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल में मतलब क्या फिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग को भी कंसिडर करना चाहिए दूसरा पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास मतलब क्या सर आपका एक ही घर है, तो उनके लिए उनका बाथरूम भी वही घर है, उनका मतलब क्या किचन भी वही घर है, उनका मतलब क्या सर आपका बेडरूम भी मतलब क्या सर आपका वही घर है। तो ये सिमिलर हो गया किससे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। और कुछ लोग अगर कुछ बड़ा हुआ तो उसमें वो क्या किया, उसको किचन को अलग कर दिए और बाथरूम को मतलब क्या सर आपका अलग कर दिए। तो समझिए टिश्यू लेवल का लाइफ टिश्यू लेवल पे ये लाइफ मतलब क्या करे सर आपका जी रहे हैं। अब कुछ लोगों का घर मतलब क्या सर आपका और थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो लोग क्या किए, एक डाइनिंग रूम निकाल लिए और एक मतलब क्या सर आपका स्टडी रूम मतलब क्या सर आपका निकाल लिए। आया बात समझ में ना। तो ये समझिए ये कौन सा लेवल पे लाइफ जी रहे हैं, ऑर्गन ऑर्गन के लेवल पे मतलब लाइफ जी रहे हैं समझ लीजिए।
और कुछ लोग अगर मतलब क्या सर आपको और थोड़ा सा मतलब क्या बड़ा हो गया तो वहाँ पे समझो जिसको हम लोग प्रॉपर घर समझते हैं उस तरह का प्रॉपर घर है। अब आप बोलेंगे इससे प्रॉपर क्या हो सकता है, इससे प्रॉपर ये हो सकता है कि एक कार बड़ा सा पार्किंग। अपार्टमेंट है जिसमें एक बिल्डिंग में बस पढ़ने का इंतज़ाम है, जिसमें एक बिल्डिंग में बस एक क्या है, खेलने का इंतज़ाम है। एक बिल्डिंग, आप समझ रहे बात क्या आप ले ना, एक बिल्डिंग में मतलब क्या था बस खाने पीने का इंतज़ाम है, यानी हर चीज़ के लिए स्पेसिफाइड पूरा एक अलग पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक बिल्डिंग में बस क्या एंटरटेनमेंट का इंतजाम है, बड़ा सा होम थिएटर लगा हुआ है और हॉल की तरह आदमी जाता है वहाँ, सब कोई मतलब क्या करता है सर आपका देखता है। आप समझ रहे बात क्या बोले। हम्म, समझ गए। तो अब तीसरा जो बेसिस है उस बेसिस का नाम मतलब क्या है सर आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो ही टाइप का हो सकता है, हाँ सब कैटेगरी है हेटेरोट्रॉपिक का, लेकिन बेसिकली मतलब क्या सर आपको दो ही टाइप है, ऑटोट्रॉपिक और क्या सर आपका हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर डालें और बॉडी उससे वो चीज़ अब्जॉर्व किया जो मतलब क्या सर आपका बॉडी के लिए बेनिफिशियल था, बॉडी के कोई ना कोई फंक्शन में या फिर बॉडी को मतलब क्या प्रोटेक्ट करने में मतलब क्या होता है काम आता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स को मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्व करने का प्रोसेस कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का दो ही वे है, एक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक मतलब क्या सर आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ, पक्का ओके। तो अब एक बात को समझो, ऑटोट्रॉपिक तो एक ही बीइंग है जिसका नाम मतलब क्या था आपका प्लांट, एक ही बीइंग नहीं है, मतलब हम लोग, आप ये समझो जिस भी बीइंग के पास क्लोरोफिल है और जो क्लोरोफिल के थ्रू अपना मतलब क्या होता है सर आपका फूड को खुद सिंथेसाइज करता है, वो है ऑटोट्रॉपिक बीइंग, जिसका एग्जांपल मतलब क्या है प्लांट। और जितना भी एनिमल्स को हम लोग जानते हैं, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवोरस हो, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अदर देन मतलब क्या आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको मतलब क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हेन वाज 5 kingdom classification introduced? 1969. Who introduced 5 kingdom classification? R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. What is the full form of R.H. Whittaker? Robert Harding Whittaker. Robert Harding Whittaker है ना। And what are the 5 kingdoms in 5 kingdom classification? Kingdom Animalia. आप ऑर्डर में Animalia. बोलेंगे सर, ऑर्डर में बोलेंगे। Which was the first kingdom? Kingdom Monera. Then Kingdom Protista. 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 Then Kingdom Fungi. then Kingdom Animalia. एंड किंगडम मतलब क्या सर आपका Plant. प्लांट है, तो किंगडम प्लांट है पहले बोलेंगे और किंगडम एनिमल मतलब क्या बाद में बोलेंगे, क्योंकि किंगडम एनिमल मतलब क्या ज़्यादा एडवांस है इन कंपैरिजन टू मतलब क्या प्लांट। सबसे लीस्ट एडवांस है मुनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगा, उसके बाद प्लांट है, उसके बाद मतलब एनिमल है। जब ऑर्डर में आपको बोलने बोले तो उसके पीछे एक रीज़न था, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सर आपका, किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अच्छा, एक सवाल हम पूछना भूल गए थे, पूछते हैं। If classification is done, then classification is done on a basis. Without basis, you cannot classify. So, what is the basis of classification in 5 kingdom classification? There are 3 bases. Number 1 is Cell structure. cell structure. And what is meant by the cell structure? Whether the cell is Cellular or no eukaryotic or prokaryotic. eukaryotic or prokaryotic. और हमको बोलना चाहिए कि whether it is prokaryotic or eukaryotic, क्योंकि prokaryotic पहले आया, eukaryotic मतलब के बाद में आया। The second basis Body. body organization. Body organization. So body organization is fundamentally of मतलब क्या सर आपका 2 type. Either it is मतलब क्या सर आपका Unicellular. or multicellular. Multicellular. And then the third basis is Third basis. mode of nutrition. Mode of nutrition. And mode of nutrition is one of the 2 type. Either it is मतलब क्या सर आपका autotropic Autotropic. like plant और heterotropic like other Heterotropic. animals. ये सिंपल बात है समझ में ना। अब ये जान गए हैं तो हम लोग मतलब क्या सर आपका विल एंटर इनटू मतलब इनटू मतलब क्या सर फर्स्ट किंगडम व्हिच इज कॉल्ड मतलब क्या किंगडम मुनेरा। और ये 3 बेसिस को याद रखिएगा। पहला बेसिस है सेल स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है सेल जो है यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। दूसरा बेसिस क्या है सर आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है सर आपकी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तीसरा बेसिस क्या है सर आपका ऑटोट्रॉपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका मतलब है ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है ना। तो प्लांट क्या है सर ऑटोट्रॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक? रॉन्ग बोल दिया आप सर, ऑटोट्रॉपिक है
क्योंकि प्लांट अपना Heterotropic खाना सारा। मतलब क्या होता है, खुद बनाता है, इसलिए प्लांट क्या ऑटोट्रॉपिक है ना।